हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक चिड़िया की कहानी सुनाऊंगी। तो एक जंगल में बहुत सारी जानवर और एक चिड़िया रहती थी। मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मुझे कुछ खाने के लिए दो ना। ओके मेरी लाडो रानी, तुम चिंता मत करो। अभी मैं तुम्हारे लिए जंगल से कुछ अनाज लेकर आती हूँ। और तभी टोनी चिड़िया अपने बच्चे के लिए दाना लेकर आती है और उसे खिलाती है। यह देख कर के मीकू तोता उससे बहुत ही ज्यादा जलता है और अपनी तोती से कहता है, अरे इसे देखो तो, जब से मेरा भाई मरा है इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती है। अपने बच्चे के साथ कितना हंसी खुशी से रहती है। अरे तो तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे तो बस इसकी जायदाद खटकती है। मेरे भाई के मरने के बाद सारी जायदाद की मालकिन जो बनी बैठी है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि इसे भी अपने भाई के पास ही भेज दूँ, ताकि दोनों जाकर वहाँ खूब आराम से रहें। अच्छा, तो तुम्हें जो करना है वो करो। मैं तुम्हें रोकती थोड़ी हूँ। तुम्हारी जो मर्जी वो करो, लेकिन मुझे तो बस उसकी जायदाद चाहिए। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? वो तो मैं लेके ही रहूँगा। इसीलिए तो मैं इसका इंतजार कर रहा था इतने दिन से। अरे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जो करना है वो करो, चाहे मारो चाहे काटो किसी को, लेकिन मुझे तो बस उसकी जायदाद चाहिए। मुझे भी ऐसो आराम से रहना है। इस तरह से डेली डेली काम करते करते तो मैं बिल्कुल थक जाती हूँ, और तुम बैठे बैठे कुछ भी नहीं करते हो, बस सोचते रहते हो कि ये करना है वो करना है। अरे भगवान, तुम इतना क्यों टेंशन लेती हो? मैं हूं ना। देखो कैसे मैं चुटकियों में सारा काम करता हूँ। और इतना कहते ही वह टोनी चिड़िया के पास आ जाता है और उसे अपनी बातों में बहकाने की कोशिश करने लगता है। अरे भैया, नमस्ते नमस्ते। आप यहाँ आज कैसे आ गए इतने दिनों के बाद? अरे टोनी बहना, मुझे काफी दिन से तुम लोग की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। इसीलिए मैं सोचा कि आज तुमसे मिल आऊं, और मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें भी बतानी है। कौन सी बात बतानी है भैया? प्लीज आप मुझे यहीं पर बताएं। मैं अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाती हूँ। अरे टोनी बहना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं तुम्हें दूर जाकर कहीं दिखाना चाहता हूँ। और तुम बच्चे की चिंता मत करो। इसे ले चलकर तुम अपनी बड़ी दीदी के पास छोड़ आओ। टोनी चिड़िया अपने बच्चे को तोती के पास छोड़कर वो धोखेबाज तोते के साथ जाने लगती है। उड़ते उड़ते वो सुनसान जंगल में पहुंचती है। वहां जाकर कहती है, अरे भैया, यहाँ आप कहाँ मुझे लाए हैं? यहाँ पर तो ना कोई पक्षी दिखाई दे रहा है, ना तो कोई चिड़िया यहाँ पर है। इतना सुनसान है, मुझे तो यहाँ डर लग रहा है। आप कौन सा सरप्राइज मुझे देना चाहते हैं? अरे क्यों डरती हो तुम? डरो मत। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास भेजने वाला हूँ। वो बेचारा वहाँ अकेले बहुत ही तुम्हारे लिए तड़पता है, और मैं तुम्हारी और उसकी तड़प को दूर कर दूंगा। ऐसा कहकर दुष्ट तोते ने टोनी चिड़िया की जान ले लेता है। अरे भगवान, मैंने तो काम कर आया, और अब तो हम बड़ी जायदाद के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, क्या सच में तूने उसे मार डाला?
अरे वाह, अब तो हमारे पास बहुत सारे अनाज और जायदाद होंगे। अब तो हमें कोई चिंता नहीं होगी खाने पीने का। बहुत ऐशो आराम कर रही थी टोनी चिड़िया बैठ करके। इतना कहते ही दुष्ट तोती वहां आकर के गेहूं के खेत में मस्त घूमती है और खाती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं और परी बड़ी हो जाती है। वो लोग उसे बहुत ही ज्यादा सताने लगते हैं और उससे ही घर का पूरा काम करवाते हैं। परी चिड़िया अपने मम्मी के लिए बहुत ही रोती है। वह रोते रोते जंगल में जाती है, अनाज ढूंढ कर लाती है। तभी वहाँ एक जादुई शीशा उसे मिलता है। उसे देखकर वो खुश हो जाती है और कहती है, हाँ तो देखो, एक मुझे शीशा मिल गया और अब मैं कुछ अनाज लेकर इसके साथ जाऊंगी। इसके बाद मुझे वो तोती मारेंगी भी नहीं। वो मुझे बहुत मारती है। ऐसा कह करके वह तोती उसे अनाज को दे करके और आईना को ले करके सोती है। वो जब रात होता है तो बहुत रोने लगती है। मम्मी मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई मम्मी? मैं कई दिन से खाना नहीं खाई हूँ। ये लोग मुझे खाना भी नहीं देते। मुझे बहुत भूख लगी है माँ। तक उसे टोनी चिड़िया उसमें दिखाई देती है और कहती है, मेरी परी बिटिया, तुम मत रोया करो। तुम तो बहादुर बच्ची हो ना। तुम मत रो। अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। अब तुम डरना मत किसी से। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और ये दुष्ट तोता ने मुझे भी मार डाला है बेटा। इसी ने तेरे पापा को भी मारा था। इतना सुनकर दोनों पक्षी उठ जाते हैं। अरे अरे टोनी चिड़िया, तुम जिंदा हो? तुम कैसे जिंदा हो गई? मैंने तो तुझे जान से मार दिया था। अरे बाप रे, ये जिंदा नहीं है, ये तो आत्मा है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अब तो ये मुझे मार डालेगी। दुष्ट तोते, तूने मुझे भी मार डाला। मेरे बच्चे को भी सताते हो तुम लोग। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने हम लोगों को धन जायदाद के लिए बहुत सताया है। मेरे बच्चे को तूने अनाथ कर दिया है। अब तेरे कर्मों का फल तुझे जरूर दूंगी मैं। इसीलिए मेरे पति ने वहां से तुझे बुलाने के लिए भेजा है। और अब मैं तुझे भी अपने पति के पास भेज दे रही हूँ। इस तरह टोनी चिड़िया ने दुष्ट तोते को भी मार डाला और कहा, जैसे को तैसा मिलेगा। और इससे तोती डर करके दोनों बच्चों की देखभाल करने लगी। और उसकी माँ बोली कि अगर तूने मेरी बच्ची को कभी परेशान किया तो मैं तुझे भी मार डालूंगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है।